Hello friends, welcome back to the Harbor and Airport Engineering. In the previous lecture, we had started our new module number 7 in airport engineering, air traffic control and visual aids. So in this lecture, we are going to discuss the next topic, which is based on the landing aids. Okay, so let's start with this topic, new topic. So in landing aids, we have to discuss about these various systems like instrument landing system ILS, PAR means precise approach radar, ASR airport surveillance radar, ASDE airport surface detection equipment, and ALS means approach lighting systems. तो ये सब जो है वो डिफरेंट लैंडिंग एड्स है. ओके, तो ये सभी सिस्टम को हमें वन बाय वन करके पढ़ना है. फिगर के साथ में आपको बताऊंगा कि वो किस तरह के इंस्ट्रूमेंट इसके अंदर यूज होते हैं डिफरेंट डिफरेंट सिस्टम्स के अंदर. ये एक्चुअली इंस्ट्रूमेंट लैंडिंग सिस्टम जो है ILS जिसको हम कहते हैं, ये सभी फुल फॉर्म जो है वो भी आपको याद रखने हैं, क्योंकि वो भी कई बार एग्जाम में पूछे गए हैं. आपके MCQ टाइप टेस्ट अगर ली जाएगी तो उसमें वो जरूर पूछेंगे. ठीक है, तो वो सब आप ध्यान में रखना. So it consists of telecommunication aids to the pilot to enable him to approach the runway and make successful landing under conditions poor visibility, even when no ground reference data is visible. कहीं पे भी ग्राउंड डेटा हमें दिखाई नहीं दे रहा है एज ए पायलट, ठीक है, तो भी पुअर विजिबिलिटी कंडीशन में अगर पायलट को सेफली वो एयरक्राफ्ट को लैंडिंग करवाना है तो उसके लिए कुछ ना कुछ टेलीकम्युनिकेशन एड्स चाहिए. ठीक है, तो वो जो एयरक्राफ्ट है वो इजीली कंफर्टेबली नीचे लैंड कर पाए, ग्राउंड सरफेस पे वो आ पाए, उसके लिए ये जो फैसिलिटी है उसको हम ILS कहते हैं, इंस्ट्रूमेंट लैंडिंग सिस्टम. ओके, विजिबिलिटी पुअर होगी तो भी वो एयरक्राफ्ट को इजीली कंफर्टेबली सेफली लैंड कर पाएगा. ठीक है, सो ICAO जो बॉडी है, अथॉरिटी है, उन्होंने 3 कैटेगरी में ILS अप्रोच को डिफाइन किया है. कैटेगरी नंबर 1, वेदर कंडीशन विच प्रोवाइड विजिबिलिटी एटलीस्ट 800 मीटर. 800 मीटर तक वो विजिबिलिटी देना चाहिए वर्टिकल डायरेक्शन में. ठीक है, तो वो कैटेगरी 1 में आ जाएगा. कैटेगरी 2 में अलाउज लैंडिंग अप टू 400 मीटर फॉरवर्ड विजिबिलिटी. ठीक है, फॉरवर्ड डायरेक्शन में अगर विजिबिलिटी है 400 मीटर तक तो कैटेगरी 2 कहलाएगी. और कैटेगरी नंबर 3 मीन्स इट परमिट्स लैंडिंग अंडर जीरो विजिबिलिटी कंडीशंस. बहुत ही डिफिकल्ट सिचुएशन है, अगर पायलट को बिल्कुल भी जो रास्ता है वो क्लियरली दिखाई नहीं दे रहा है तो वो जीरो विजिबिलिटी कंडीशन में आ जाएगी. ठीक है, तो वो कैटेगरी नंबर 3 होगी. तो उसमें भी लैंडिंग इजीली परमिट हो उसके लिए ये जो सिस्टम है वो जनरली यूज होती है ILS सिस्टम. ओके, जिसके अंदर 2 तरह के इंस्ट्रूमेंट यूज होते हैं. एक 2 रेडियो ट्रांसमीटर जो है वो एयरपोर्ट पे लगाए जाते हैं. उसमें से 1 रेडियो बीम होता है जिसको लोकलाइजर बोला जाता है, और दूसरा जो है उसको हम ग्लाइड स्लोप कहते हैं. ठीक है, ये 2 तरह के रेडियो ट्रांसमीटर जो है वो लगाए जाते हैं एयरपोर्ट पे. इस फिगर में भी हम देख रहे हैं. ठीक है, जिसको हम लोकलाइजर एंटेना कहते हैं. इस तरह के लोकलाइजर एंटेना जो है वो लगाए जाते हैं. ठीक है, एयरपोर्ट के ऊपर. सो ILS के डिफरेंट कंपोनेंट्स में लोकलाइजर एंटेना है एक, तो दूसरा है ग्लाइड स्लोप एंटेना, और तीसरा है आउटर एंड मिडल मार्कर जिसको हम फैन मार्कर भी कहते हैं, और रेडियो ट्रांसमीटर. ठीक है, उसको हम रेडियो ट्रांसमीटर भी कहते हैं. तो ये 3 कंपोनेंट जो है वो इस ILS सिस्टम में होता है. ठीक है, तो लोकलाइजर किसको कहते हैं और वो किस तरह का दिखता है. तो लोकलाइजर एट सेंटर ऑफ रनवे अबाउट 300 मीटर फ्रॉम द फार एंड ऑफ रनवे. जो रनवे का एंड पोर्शन होता है वहां से 300 मीटर की दूरी पर वो लगाया जाता है रनवे के सेंटर पे. ठीक है, सेंटर लाइन पे. तो इट सेंड्स रेडियो बीम इन वर्टिकल प्लेन
वर्टिकल प्लेन में वो रेडियो बीम को ट्रांसमिट करेगा एंड इंडिकेट्स टू द पायलट वेदर ही इज राइट और लेफ्ट, करेक्ट अलाइनमेंट फॉर अप्रोच टू द रनवे। तो वो क्या दिखाएगा पायलट को कि उसको किस अप्रोच में, किस पर्टिकुलर रूट पे लैंड करना है। ठीक है, तो वो करेक्ट अलाइनमेंट है कि नहीं, लेफ्ट जाना है, राइट जाना है, वो प्रॉपर इंडिकेट करेगा लोकलाइजर। ठीक है, एक तरह का रेडियो बीम जो है वो ट्रांसमिट करेगा। इस फिगर में भी हम देख रहे हैं कि लोकलाइजर जो है वो प्रोवाइड करेगा। ठीक है, एरे, ग्लाइड स्लोप एरे भी यहाँ पर प्रोवाइड किया गया है। लोकलाइजर एरे जो है वो सेंटर लाइन पे है। ठीक है, 300 मीटर जो है रनवे एंड से दूर है। ठीक है, तो इस तरीके का प्रॉपर ग्लाइड स्लोप एरे एंड लोकलाइजर एरे जो है वो प्रोवाइड किया जाता है। ओके, इस फिगर से हमें क्लियरली पता चल रहा है कि ग्लाइड स्लोप पाथ ट्रांसमीटर जो है वो क्या करेगा। ठीक है, और जो लोकलाइजर ट्रांसमीटर है वो क्या करने वाला है कि जो ये एयरक्राफ्ट है उसको प्रॉपर रूट दिखाएगा, एक फाइनल अप्रोच पाथ जो है वो दिखाएगा, ताकि ये एयरक्राफ्ट जो है वो इजीली रनवे पे लैंड कर पाए पुअर विजिबिलिटी कंडीशन में भी। ठीक है, तो ये एक लोकलाइजर बीम है, क्योंकि ये सब रेडियो ट्रांसमीटर ही है एक्चुअली। तो उसके जो बीम ट्रांसमिट होते हैं उसमें से वो इस फिगर में हम देख रहे हैं एक्चुअली। ठीक है, तो ग्लाइड स्लोप एंटेना क्या है, वो भी रेडियो बीम ही ट्रांसमिट करता है मगर हॉरिजॉन्टल प्लेन में। ठीक है, यहाँ पर भी हम इस फिगर में भी देखा कि वो हॉरिजॉन्टल प्लेन में रेडियो बीम जो है वो ट्रांसमिट कर रहा है, ये ग्लाइड पाथ ट्रांसमीटर या फिर ग्लाइड स्लोप एंटेना, हम उसको भी उसका दूसरा नाम भी इस तरीके से ले सकते हैं। सो इट इज लोकेटेड एट ए डिस्टेंस ऑफ 125 मीटर टू 375 मीटर फ्रॉम थ्रेशोल्ड, यानी कि रनवे का जो एंड होता है वहां से 125 से 375 मीटर की दूरी पर लगाया जाता है रनवे की एक साइड पे। ठीक है, और सेंटर लाइन पे वो प्रोवाइड किया जाता है 120 मीटर से 195 मीटर की दूरी पर। यहाँ पर हम देख रहे हैं कि ग्लाइड स्लोप एंटेना जो है वो यहाँ पर प्रोवाइड किया गया है। ठीक है, यहाँ पर ओके, एक साइड पे प्रोवाइड किया गया है, सेंटर लाइन से उसकी दूरी है 120 टू 195 मीटर। ओके, तो एक हॉरिजॉन्टल प्लेन में वो रेडियो बीम को ट्रांसमिट करता है। ठीक है, लोकलाइजर इक्विपमेंट जो है वो यहाँ पर है, ये पूरा एक टावर है। हमने प्रीवियस लेक्चर में भी देखा था कि इस टावर में बहुत सारी सर्विसेज प्रोवाइड की जाती है, वो बहुत ही हाइट के ऊपर बनाया जाता है और वहाँ से सब कुछ ऑब्जर्व हो सकता है। तो ये ग्लाइड स्लोप एंटेना है, लोकलाइजर भी यहाँ पर हम देख रहे हैं। ठीक है, तो इस फिगर से भी हमें पता चल रहा है इजीली कि ग्लाइड स्लोप एंटेना जो है, ठीक है, वो कैसे रेडियो बीम को ट्रांसमिट करता है। यहाँ पर भी इस स्केच में भी हम देख रहे हैं। ठीक है, और इस स्केच से भी हमें इजीली पता चल रहा है कि वो हॉरिजॉन्टल प्लेन में रेडियो बीम ट्रांसमिट करेगा और एयरक्राफ्ट को बताएगा कि एक्चुअल में रूट कहाँ पर है, लोकलाइजर भी दिखाएगा वो। ठीक है, कि कहाँ से जाना है, कहाँ तक और किस और आपको मुड़ना है। दूसरा है प्रिसाइजन अप्रोच रडार। प्रिसिशन मीन्स की एक चौकस, ठीक है, अप्रोच जो है वो प्रॉपर अप्रोच में रडार जो है वो आपको दिखाएगा कि एक गाइडेंस देगा कि लेटरल और वर्टिकल गाइडेंस भी देगा टू एन एयरक्राफ्ट पायलट फॉर लैंडिंग अंटिल द लैंडिंग थ्रेशोल्ड इज रीच। जब तक वो थ्रेशोल्ड तक नहीं पहुंचता है एयरक्राफ्ट, वहां तब तक वो रडार जो है जिसको हम PAR कहते हैं वो गाइडेंस प्रोवाइड करेगा, और लेटरल और वर्टिकल डायरेक्शन में गाइडेंस देगा कि किस डायरेक्शन में जाना है एयरक्राफ्ट को। ठीक है, तो पायलट को ज़्यादा अच्छी तरीके से पता चलेगा कि किस तरह से लैंडिंग करवाना है। जब तक वो थ्रेशोल्ड तक नहीं पहुंचता है तो कैसे उस थ्रेशोल्ड तक पहुंचना है, रूट कौन सा फॉलो करना है। आफ्टर द एयरक्राफ्ट रीचेस द डिसीजन हाइट DH और डिसीजन अल्टीट्यूड, गाइडेंस इज एडवाइजरी ओनली।
तो गाइडेंस बहुत ही इंपॉर्टेंट है, जब तक डिसीजन हाइट तक एयरक्राफ्ट नहीं पहुंचता है तब तक। Controllers monitoring the PAR displays observe each aircraft's position and issue instructions to the pilot that keeps the aircraft on course and glide path during final approach. फाइनल अप्रोच तक पहुंचना है, ठीक है, तो उसके लिए प्रॉपर गाइडेंस चाहिए पायलट को। तो ये PAR जो है वो डिस्प्ले करता है एयरक्राफ्ट की पोजीशन को देखकर, ऑब्जर्व करके जो इंस्ट्रक्शंस देने हैं पायलट को वो देगा। सो इट इज सिमिलर टू एन ILS सिस्टम बट रिक्वायर्स कंट्रोल इंस्ट्रक्शंस देता है, ये एक डिफरेंस है ILS से। One type of instrument approach that can make use of PAR is the ground controlled approach, ठीक है, GCA जिसको हम कहते हैं। तो इस तरह का इंस्ट्रूमेंट जो है, रडार जो है, वो यूज किया जाता है PAR सिस्टम के अंदर। तीसरा है एयरपोर्ट सर्विलियंस रडार, ASR। So an airport surveillance radar is a radar system used at airports to detect and display the position of aircraft in the terminal area. टर्मिनल एरिया पे एयरक्राफ्ट की पोजीशन क्या है, कैसे वो रखे गए हैं, कहाँ पर है, वो सब देखना इस ASR का काम है, ठीक है। बॉम्बे और कलकत्ता में भी लगाए हुए हैं। जो बिजी एयरपोर्ट है, इंटरनेशनल एयरपोर्ट है, वहां पर ये ज्यादातर यूज होता है। इट डज नॉट इंडिकेट अल्टीट्यूड ऑफ एयरक्राफ्ट। जब एयरक्राफ्ट टेक ऑफ करता है या फिर लैंड होने वाला होता है तो उसका अल्टीट्यूड नहीं दिखाता है, सिर्फ और सिर्फ पोजीशन दिखाएगा एयरपोर्ट पे जो एयरक्राफ्ट है उनकी। तो इस तरह के ASR जो है वो यूज किए जाते हैं, ठीक है, इस फिगर में हम देख रहे हैं। चौथा है एयरपोर्ट सरफेस डिटेक्शन इक्विपमेंट, ASDE। सो ASDE में क्या है, इज a runway safety tool that enables air traffic controllers to detect potential runway conflicts by providing detailed coverage of movement on runways and taxiways. It is short range radar, ये शॉर्ट रेंज रडार है, ठीक है। रनवे के ऊपर सेफ्टी टूल्स जो है वो अनेबल करता है, ये एयर ट्रैफिक कंट्रोलर की तरह काम करता है, ठीक है। जो भी रनवे के ऊपर कॉन्फ्लिक्ट्स हो सकते हैं, ठीक है, एयर ट्रैफिक की वजह से या फिर रनवे के ऊपर जो ट्रैफिक होगी उसकी वजह से, तो वो डिटेल्ड कवरेज मूवमेंट जो है एयरक्राफ्ट की वो देगा, ठीक है, टैक्सी वे रनवे के ऊपर। तो कहीं ना कहीं एक्सीडेंट से हम बच पाएंगे, बड़ी डिजास्टर से बच पाएंगे। तो ऐसे सरफेस डिटेक्शन रडार जो है वो यूज किए जाते हैं, ठीक है, जो जनरली हम टावर के ऊपर देखते हैं, ठीक है। टावर के अंदर जो सर्विस रूम बना होता है टॉप पोर्शन पे, वहां पर ऐसी सिस्टम जो है वो रखी जाती है ताकि वहां से कंट्रोल किया जाए, ठीक है, हर एक एयरक्राफ्ट को, और प्रॉपर इंफॉर्मेशन दी जाए सरफेस के ऊपर जो एयरक्राफ्ट है टर्मिनल एरियाज में, टैक्सीवेज में, रनवेज में, तो उनको प्रॉपर डायरेक्शन मिलेगी, ठीक है। बहुत सारे एयरक्राफ्ट अगर आएंगे तो उनको भी प्रॉपर इंफॉर्मेशन मिलेगी। उसके बाद पांचवा है अप्रोच लाइटिंग सिस्टम्स। लाइटिंग सिस्टम के रिलेटेड है और वो इंस्टॉल की जाती है जो एयरपोर्ट रनवे होता है उसके एंड पोर्शन पे, ऐसी लाइटिंग सिस्टम जो है वो प्रोवाइड की जाती है। बहुत सारी लाइट बार्स जो है वो रखे जाते हैं, स्ट्रॉब लाइट्स है या फिर कॉम्बिनेशन ऑफ बोथ लाइट बार्स एंड स्ट्रॉब लाइट्स वो प्रोवाइड की जाती है, ठीक है। रनवे के एंड पे वो ज़्यादातर यूज होती है क्योंकि जो रनवे का थ्रेशोल्ड होता है वहां पर एयरक्राफ्ट जो है वो लैंड होगा। तो नाइट ड्यूरेशन में या फिर अगर विजुअली जब विजिबिलिटी पुअर हो तो उस जगह पर भी ये अप्रोच लाइटिंग सिस्टम्स जो है वो प्रोवाइड करनी चाहिए ताकि पायलट को पता चले कि कहाँ पे आना है। हम इस स्केच में भी देख रहे हैं कि किस तरह की अप्रोच लाइटिंग सिस्टम जो है वो थ्रेशोल्ड के ऊपर, रनवे के ऊपर प्रोवाइड की जा रही है, ठीक है। तो ऐसी ALS सिस्टम जो है वो इंस्ट्रूमेंट अप्रोच प्रोसीजर जो है उसके हिसाब से बनाई जाती है और पायलट को विजुअली आइडेंटिफाई करने में इजी रह जाता है कि रनवे किस डायरेक्शन में है, रनवे का एनवायरनमेंट है, अलाइनमेंट है एयरक्राफ्ट का, रनवे के हिसाब से वो किस डायरेक्शन में जा रहा है, अप्रोच प्रॉपर है कि नहीं, वो सब ये अप्रोच लाइटिंग सिस्टम से भी पता चल सकता है,
ठीक है, जब पुअर विजिबिलिटी कंडीशन होगी या फिर नाइट ड्यूरेशन होगा तब, तो ये बहुत ही बड़ा एडवांटेज मिलेगा, ठीक है, पायलट को आइडेंटिफाई करने में। So near the runway threshold, the pilot changes over from the instrumental to visual landing. इंस्ट्रूमेंट से वो विजुअल लैंडिंग तरफ आएगा, तो उसके लिए ये अप्रोच लाइटिंग सिस्टम जो है वो होनी बहुत ही जरूरी है। उसके बाद जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है वो है विजुअल एड्स, बहुत ही इंपॉर्टेंट। उसके क्लासिफिकेशन के बारे में अगर हम बात करें, हमने इस मॉड्यूल में भी जो नाम लिखा है वो है एयर ट्रैफिक कंट्रोल एंड विजुअल एड्स। तो एयर ट्रैफिक कंट्रोल के बारे में तो हमने पढ़ लिया, तो विजुअल एड्स क्या है, विजुअल एड्स के अंदर क्या आएगा, उसका क्लासिफिकेशन अगर हम देखें तो उसमें आएगा इंडिकेटर्स, जैसे कि विंड डायरेक्शन इंडिकेटर है जिसको हम विंड कॉन भी कह सकते हैं, और लैंडिंग डायरेक्शन इंडिकेटर्स, ठीक है, दूसरा ये होगा, तो ये इंडिकेटर्स में आएगा। दूसरा है मार्किंग, तो मार्किंग कौन कौन सी है, रनवे मार्किंग जो कि व्हाइट होगी कलर में, टैक्सीवे मार्किंग जो कि येलो होगी कलर में, अप्रॉन मार्किंग येलो इन कलर, शोल्डर मार्किंग रनवे एंड टैक्सीवे पे शोल्डर मार्किंग भी करनी पड़ेगी हमें, और डिफरेंट अदर्स ऑल्सो। उसके बाद तीसरा है लाइटिंग एट एयरपोर्ट बीकॉन, अप्रोच लाइटिंग, सर्कल गाइडेंस, थ्रेशोल्ड, रनवे, टैक्सीवे, अप्रॉन एंड हैंगर, स्टॉप वे, उन सभी जगह पर हमें लाइटिंग भी लगवानी पड़ेगी। तो उस लाइटिंग से प्रॉपर पता चलेगा, ठीक है, जो भी हमें डिस्कस करना है विजुअल एड्स में, ये तीन चीजों के बारे में हमें डिस्कस करना है मेनली। और कई बार जीटीयू के पेपर में भी ये क्वेश्चन पूछा गया है मार्किंग और लाइटिंग के रिलेटेड, ठीक है, तो वो हम डिस्कस करेंगे हमारे नेक्स्ट लेक्चर्स में। ओके, तो विजुअल एड्स से स्टार्ट करेंगे, मार्किंग और लाइटिंग से। थैंक यू।